जी, मसीह में मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हम क्रिसमस मना रहे हैं और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हिना और मैं सज धज के बैठे हुए हैं ताकि क्रिसमस का माहौल बनाया है। माहौल बना के बैठे हुए हैं कि ऐसा वाकई आप लोग भी महसूस करें कि हम इसमें शामिल हैं, कि आप घर पे या कहीं बाहर या सारे मिल के, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ख़ानदान से दूर भी होते हैं लेकिन क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे हम भी आप लोगों से बहुत दूर बैठे हैं लेकिन आज का दिन आपको याद कर रहे हैं और मनाना चाह रहे हैं आपके साथ। मीडिया, हाँ जी, जिसने दुनिया को इतना करीब कर दिया है। सही बात है, दूरियां ख़त्म कर दी हैं और हमारे लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है कि हमारा नजात दहिंदा, हमारा यीशु मसीह दुनिया में आया और हमारे लिए जो नजात का सबब भी बना, दरवाज़ा खुला। तो हमारे साथ पहली ही कॉल जो हम लेना चाहते हैं वो हमारे साथ एक बहुत ही कदावर शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम हमारे कहना चाहिए हमारी कम्युनिटी के लिए फ़ख्र का बायस है। हमारे साथ यूँ जुड़ा हुआ है कि हमें भी फ़ख्र होता है उनका नाम लेते हुए, और क्योंकि ये प्रोग्राम स्पेशली ख़वातीन के लिए है तो हम कोशिश करते हैं कि आज के प्रोग्राम में ख़वातीन को ही शामिल करें, है ना। हर शोबे से लेके जितनी भी कॉल्स ले सकते हैं हम वो लेके तो शामिल करते हैं। तो आयरिन फरहत हमारे साथ हैं। इससे पहले कि हम उनकी आवाज़ सुने, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन वक्त की कमी के बायस मैंने एक ऐसी लफ्ज़ में कि हमें उन पर फ़ख्र है, फ़ख्र यूज़ करके तो मेरा ख्याल है क्लियर कर दिया कि उनकी क्या अहमियत है हमारे दरमियान। तो वो हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो आयरिन, आप हमारी आवाज़ सुन रही हैं? हेलो जी, आपकी आवाज़ हमें आ रही है बीटीएल की जानिब से और बीटीएल के तवस्सुत से। सबको आज के दिन क्रिसमस मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और आयरिन, आप भी बीटीएल का बहुत बड़ा हिस्सा हैं और हमारे सितारे जो प्रोग्राम आप ही को करना है जल्द वो आ जाएगा और हमें उम्मीद है बहुत जल्द। हाँ, हमें इंतज़ार भी है और आप बिज़ी हैं इस टाइम उनकी रिकॉर्डिंग्स में, उन प्रोग्राम्स की, तो जल्द हम वो भी देखेंगे। लेकिन एज अ पोएट, एज अ शायरा, हम आपका बहुत सा कलाम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और बहुत खुशी भी होती है कि खुदावंद आपको भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और सिर्फ अपने मसीही तबके में नहीं बल्कि गैर अक़वाम में भी जो कि मसीही नहीं है उनमें भी आप बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं और मसीह के नाम को जलाल दे रही हैं। तो जी, मैंने आज पहली बार बाजी की आवाज़ सुनी है तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बड़ी एक सुरीली सी आवाज़ है। हाँ जी, बिल्कुल, तजुर्बा झलकता है ना जब बोलती है। तो जैसे ही आवाज़ आई तो हिना के अल्फाज ये थे कि कितनी प्यारी आवाज़ है, ये तो ऐसे जैसे किसी होस्ट की आवाज़ है। तो मैंने कहा हाँ भाई, अच्छा, बस ये खुदा की देन है और उसको इस्तेमाल करने के लिए वो मौके देता है। और आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि बीटीएल के तवस्सुत से आपसे भी मुलाकात हो रही है और हमारे तमाम देखने वालों से भी, कि हमारी आवाज़ भी सुन रहे हैं और यकीनन आपको देखकर हमें भी देख रहे हैं, तो इसके लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू, थैंक यू। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि इस खुशी के मौके पर आप कुछ अपना ताज़ा कलाम हमें सुनाएं। हाँ, सुंबुल, ताज़ा कलाम से पहले ये बताती चलूं कि शायद सब लोग नहीं जानते होंगे कि मैं पाकिस्तान कराची से ये कॉल कर रही हूँ आपको, और इसके साथ ये भी बताती चलूं कि मैं पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड की सीनियर नायब सदर भी हूँ और पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल की मेंबर भी हूँ। तो ये मेरा इस तरह का सिलसिला है कि मैं दरसो तदरीस से भी ताल्लुक़ रखती हूँ और इसमें अपनी ही कौम नहीं बल्कि गैर कौम भी शामिल है जिससे मेरा ताल्लुक रहता है, जिसमें मैं जाकर खुदा के नाम को जलाल देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक शायरी का ताल्लुक है तो आज चूंकि क्रिसमस है, खुशी का मौका है, निजात दहिंदा के जमीन पर आने की एक निहायत ही खुशी की बात है जो सबके दिलों को यकीनन पुरसुकून कर रही होगी और इत्मीनान बख्श रही होगी। तो इस सिलसिले में मैंने भी जो अशार कहे हैं गीत की सूरत में वो मैं आपको सुनाती हूँ, आप तक पहुंचाती हूँ। जी जरूर, इरशाद। होशाना 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 सदा है, होशाना 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 सदा है,
ये तिनकों के बिस्तर पे रूहे खुदा है, वाह। वाह वाह। ये तिनकों के बिस्तर पे रूहे खुदा है, और सितारा चला और मेहमान लाया, सितारा चला और मेहमान लाया, कोई सोना मुर कोई लोबान लाया, वाह। कोई सोना मुर कोई लोबान लाया, यहाँ आज हर लब पे हरफे दुआ है, ये तिनकों के बिस्तर पे रूहे खुदा है। मुझे लगता जो है आपको मायूसियाँ मैसेजेस भी आ रहे हैं थी- साथ साथ। जी मुझे लग रहा है आपको मैसेजेस भी आ रहे हैं साथ साथ। जी बिल्कुल, मुबारकबाद के मैसेजेस जाहिर है कि आज का दिन ही ऐसा है, हाँ जी। और यकीनन आपको भी आ रहे होंगे, हमें भी आ रहे हैं। बस तो हम उसी दौरान जाहिर है इसी तरह से चलेगा सिलसिला। हाँ और जी, नेक्स्ट बिल्कुल। उसमें जो मायूसियाँ थी उम्मीदें बनी हैं, वाह जो वाह, मायूसियाँ थी उम्मीदें बनी हैं, क्या बात। खिज़ा में जो ठंडी हवाएं चली हैं, गर्म कपड़े खिज़ा पहने में हुए जो ना। ठंडी हवाएं चली हैं, लो पतझड़ का मौसम हरा हो गया है, वाह 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 वाह, क्या ये बात है, तिनकों के बिस्तर पे रूहे खुदा है। क्या बहुत बात। शुक्रिया। क्या क्या। लो पतझड़ का मौसम हरा हो गया है, ये तिनकों के बिस्तर पे रूहे खुदा है, और मिलन रुत की घड़ियां हंसी हो गई हैं, हम्म, मिलन रुत की घड़ियां हंसी हो गई हैं, गुमा थी जो खुशियां यकीन हो गई हैं, वाह। मिलन रुत की घड़ियां हंसी हो गई हैं, गुमा थी जो खुशियां यकीन हो गई हैं, उजाला हुआ हुस्न और बढ़ गया है, होशाना 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 सदा है, ये तिनकों के बिस्तर पे रूहे खुदा है। मुकर्रर, मिलन रुत की घड़ियां हंसी हो गई हैं, मिलन रुत की घड़ियां हंसी हो गई हैं, गुमा थी जो खुशियां यकीन हो गई हैं, उजाला हुआ हुस्न और बढ़ गया है, ये तिनकों के बिस्तर पे रूहे खुदा है, होशाना 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 सदा है। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी आयरिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इस कदर खूबसूरत कलाम को पेश करने के लिए जो खुदावंद ने आपके जहन को दिया और आपने फिर उसे कलमबंद करके हम तक पहुंचाया। बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए। बहुत। आपका भी बहुत शुक्रिया, और बीटीएल के तमाम सुनने और देखने वालों का भी शुक्रिया, और हमारी आवाज आज उन तक पहुंच रही है, और मैं समझती हूँ कि हमारी क्रिसमस की खुशियां तो बाला हो गई हैं। थैंक आपका यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड मैरी क्रिसमस। थैंक Enjoy, यू, टेक enjoy केयर। your day. जी तो नाजरीन, ये थी हमारी बहुत ही प्यारी सी पोएट। और पता है आयरिन के साथ ये है कि जब भी कोई भी शेर कहे तो फिर साथ में जब इनका तारुफ कराया जाता है ना, तो इस बात को खुसूसन बयान किया जाता है कि बहुत खूबसूरत शायरा, क्योंकि वो खूबसूरत भी बहुत है। ओके। तो आपकी मुलाकात तो नहीं है, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है, तो हमारा काफ़ी क्लोज जिनकी आवाज इतनी relationship है। खूबसूरत है तो शख्सियत भी तो। क्या बात, क्या बात। तो लेते हैं अब दूसरी कॉल हमारे साथ है, जब तक मैं आयरिन का शेर जो है रिपीट करती हूँ। अच्छा, आज का फॉर्मेट रही ना कुछ इस तरह से हमने बनाया, ज़रा बता दें हम लोग तो बेहतर है। हाँ जी। कि आप बता दो क्या बनाया हमने फॉर्मेट इसका, कि हम किस तरह से कॉल्स लेंगे। हम कॉल्स लेंगे और उसमें हम बेसिकली हमारा मकसद ये है कि ख़वातीन जो कि घरों में या मतलब प्रोफेशनली भी काम करती हैं, बट क्रिसमस पे उनका ख़ास क्या कंट्रीब्यूशन होता है, Contribution उनका होता है। टाइम कैसा गुजरता है। हाँ जी। अगर वो प्रोफेशनल हैं तो वो किस नौयत से मतलब अपना टाइम डिवाइड करती हैं और टाइम स्पेंड करती हैं, जी, बिल्कुल। और अगर वो घरेलू ख़वातीन हैं तो फिर उनका दिन एक कैसे बिल्कुल ही गुजरता फ़र्क है। अंदाज में हाँ गुजरता जी, है। कैसा गुजर रहा है आज। तो कुछ हम देखेंगे कि क्या एहसासात हैं सबके और क्या उनके दिल में ख्याल आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो अब जिनकी हम कॉल लेने वाले हैं वो दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, टीचर हैं। वेरी गुड। हमारे और- साथ हाँ जी, काउंटर पार्ट्स हैं हमारे। हाँ जी। तो जिनसे अभी बात हुई थी वो भी टीचर हैं, ओके। तो ये भी टीचर हैं, लेकिन इनका ये है कि एक आर्टिस्ट की वाइफ है ये,
मतलब बहुत ही अच्छे तबला प्लेयर हैं फिलिप, जिनका कराची में एक बहुत नाम है और बड़े बड़े अरसे हसास से। लोगों के साथ आज बात करने का मौका मिल रहा है। हाँ, मैंने कुछ पोएटेस्ट, हाँ, आर्टिस्ट, बिल्कुल टीचर्स। चूज कुछ ऐसे लोगों को किया है ना कि फिर वो ऐसा थोड़ा सेलिब्रेशन भी हो जाए और उनसे बात भी हो, सही। क्योंकि एक आर्टिस्ट की वाइफ होने में और एक आम हस्बैंड की वाइफ होने में थोड़ा सा फर्क है। तो इस लिहाज से भी इनसे बात करेंगे। तो ये है कि जब तक मैं आयरिन का शेर दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि आज का दिन कैसा है कि मिलन रुत की घड़ियाँ हंसी हो गई हैं। मतलब वैसे भी हम एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन आज जो खुशी और जो जज्बा होता है ना आज मिलने में, बिल्कुल फर्क वो होता है। बिल्कुल फ़र्क होता है। और फिर गुमान थी जो खुशियाँ यकीन हो गई हैं। पहले हम गुमान करते थे उन खुशियों के बारे में और आज वो यकीन में बदली हैं, क्योंकि यीशु मसीह की पैदाइश हो चुकी है और वो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल राब्ता उनसे नहीं हो रहा, तो फिर ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट कॉल लेते हैं। और नेक्स्ट कॉल के लिए फॉर्मेट उसका कुछ इस तरह से था कि कुछ गॉस्पेल सिंगर्स को भी हमने इनवाइट किया है ताकि वो उनसे भी बात हो और कुछ गीत भी सुना जाए। तो आज हमारी जो एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा है, उनका नाम है रोमा कैरोलिन है और वो बहुत अच्छा गा रही हैं और BTL पे उनका गीत भी चला और बहुत अच्छा उन्होंने वो गीत परफॉर्म किया और बाकायदा प्रैक्टिस करती हैं, गाती हैं। मतलब सीरियसली आजकल हमारी जो गॉस्पेल सिंगर्स हैं वो बड़ा सीरियसली इसको लेके तो चल रही हैं, तो बहुत बड़ी खिदमत कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो देखते हैं अगर वो कॉल पर हैं तो। म्यूजिक जान डाल देता है क्रिसमस की सेलिब्रेशंस में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में असल में काफ़ी लेट हो चुका है, तो शायद वो मेहमान वगैरह भी आ रहे होंगे ना, तो वो उसमें भी लगे होंगे, तो कॉल्स लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम वैसे भी खवातीन तो किचन में बिजी होती हैं, तो उनके फोन तो कहीं और पड़े होते होंगे। हाँ, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स होना बहुत एक कॉमन सी बात है, नेचुरल है। अच्छा, तो फिर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, फिर राब्ता नहीं हो रहा तो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और जिनसे हम बात करना चाह रहे थे वो तो कनेक्ट नहीं हो सका, लेकिन जिनसे हमने अगले हिस्से में बात करने का सोचा था वो कनेक्ट हो गई हैं। और वो एक हाउसवाइफ हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। हम उनसे पूछते हैं कितने बच्चे हैं और उनका क्रिसमस कैसे गुजरता है। जी इरम, हम आपको प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में खुश आमदीद कहते हैं। और कैसा गुजर रहा है आपका क्रिसमस? मैरी क्रिसमस फ्रॉम अस। हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है। आपकी भी आ रही है, आपके बेटे की भी आ रही है। अच्छा, बेटे की भी आ रही है। हाँ जी। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। तो 7 साल की बेटी और 3 माह का बेटा। 3 माह का बेटा है। अच्छा। तो फिर आज कैसा दिन गुजर रहा है बच्चों के साथ और क्रिसमस को कैसे मना रहे हो आप? बच्चों के साथ बड़ा अच्छा दिन गुजर रहा है। अच्छा, बहुत सारे मेहमान आ रहे होंगे, जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, पानी की भी आवाज आ रही है, इसका मतलब खाना वाना बन रहा है। हाँ जी, खाना वाना बन रहा है। क्रिसमस पे तो पता है खाने बनते हैं फिर। अच्छा, तो क्या बनाया आपने आज? हमने आज बनाया है बिरयानी बनाई है, सेवियां बनाई हैं और भी काफी चीजें, केक वगैरह। सही है। कराची और बिरयानी तो फिर साथ साथ है ना। हाँ, लेकिन ये आप तो अपना USA में है ना? हाँ जी। USA से हैं ये। और जाहिर है कि पाकिस्तानी जहाँ भी मुकीम है अपना जो ट्रेडिशनल खाना है वो तो खाते हैं। हाँ जी, काफी है इधर जानने वाले। अच्छा। चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस और गॉड ब्लेस यू। और अपनी फैमिली को भी हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस कहिएगा। मैरी क्रिसमस टू। प्रोग्राम देखते हो आप? बोल के लब आज़ाद है तेरे। हाँ जी देखते हैं। अच्छा, तो ठीक है, बस अच्छा लगता है आपको थोड़ा बहुत? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।
ओके ओके ओके, खुदा हाफिज़। ये जो आवाज़ें आ रही थी ना पीछे, इनको सुन के तो अंदाज़ा हो रहा है कि कैसी गहमा गहमी होगी। गहमा बिजी है। बिजी है बिल्कुल। बाजी भी ले लेती ना एलिजाबेथ, कॉल तो अच्छा था। हाँ। उनके घर भी ऐसी ही आवाजें आ रही थी पीछे, अच्छा, पब्लिक जमा हुई हुई। सही है सही है। तो चले देखते हैं आगे हमारे साथ कौन है कॉल पे। अगर कोई सिंगर हो तो बड़ी अच्छी बात है। नायला से भी मैंने कहा था, नायला इशबील, जी बहुत बहुत मीठी आवाज़ है उनकी भी, बहुत अच्छा गाती हैं वो। अभी बहुत सारा काम नहीं कर रही है, मतलब शायद वो एल्बम्स में हमें नज़र नहीं आ रही, टीवी पे इतना नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुझे बहुत पसंद है उनकी आवाज़। मैं फ़ैन हूँ कहना चाहिए उसकी। और वो बहुत मीठा गाती है और बहुत समझ के साथ गाती है। और सबसे बड़ी खुदा बात यह का है बहुत बड़ा गिफ्ट कि है, उनके साथ एक अच्छी बहुत आवाज़। बड़ा नाम जुड़ा है, पतरस शाद। वो हमारी कम्युनिटी का सरमाया थे, अब हयात नहीं है और हम उन्हें मिस करते हैं। और वो गुलाम अली के शागिर्द थे। ओके। और मतलब बहुतों को सिखा के गए हैं वो, अपने साथ नहीं लेकर गए बल्कि बांट कर गए हैं। और बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक थे वो। मेरी पर्सनल उनसे मुलाकात हुई, अंकल हैं मेरे, तो मैं बहुत मुझे भी अप्रिशिएट करते थे वो, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनके साथ। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है खुदा की तरफ से, अच्छी आवाज़। बिल्कुल, आप सुनेंगे अभी तो आपको अच्छा लगेगा। नायला, आप हमारे साथ हैं? हेलो हेलो नायला, हम आपको प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में खुश आमदीद कहते हैं। मसीह में आप सब। हेलो हेलो। उनके हस्बैंड उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, उनके हस्बैंड उनके साथ आप होते सबको हैं। सलाम। हाँ जी, थैंक यू। मैं ये बता रही थी कि आपके हस्बैंड आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है कि आपके टैलेंट को उन्होंने दबाया नहीं है बल्कि आपका पूरा साथ देते हैं वो। तो हम इस बात के लिए बहुत खुश हैं। आज क्रिसमस का दिन है और हम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे प्रोग्राम BTL की जानिब से आप सबको मैरी क्रिसमस कहना चाहते हैं और बहुत अप्रिशिएट करना चाहते हैं आपकी खिदमत के लिए आपको। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, तो क्या कोई गीत सुना सकते हो आप हमें इस प्रोग्राम में? जी बिल्कुल। तो प्लीज सुनाइए। जी ये कंपोज भी अब्बू ने किया है, आमिर शाद पतशाद। जी जी और लिखा भी उन्होंने। ठीक है जी ये जो गीत गाने लगे मैं, जी जरूर, इसके हवाले से। ओके। इजाजत है? जी बिल्कुल बिल्कुल। राह हक है, जिंदगी है, प्यार है, वफा है वो। राह हक है, जिंदगी है, प्यार वफा है वो। जो चरनी में आज उतरा, जो चरनी में आज उतरा, कलमाए खुदा है वो। राह हक है, जिंदगी है, प्यार है, वफा है वो। माँ की गोद में वाह वाह, चांद खिला है, तारों की बारात सजी, झिलमिल झिलमिल अंबर चमके, देखो कैसी रात सजी। अर्श फरश नगमों से गूंजा, शाहे अंबिया है वो।
जो चरनी में आज उतरा, जो चरनी में आज उतरा, कलमाए खुदा है वो, राह हक है, जिंदगी है, प्यार है, वफा है वो। बहुत बहुत शुक्रिया नाइला, बहुत खूबसूरत खुदावंद ने आपको आवाज़ दी है और बहुत दिल से आपने इस गीत को गाया है। और जब आप गा रहे हो तो हमें महसूस हो रहा है कि ये आपके दिल की आवाज़ है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये गीत सुन के। और बड़ी खुशी की बात यह है कि खुदावंद ने दी है और वो खुदावंद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, इस्तेमाल आप भी इस कर आवाज़ रही को। हैं। और अंकल की बहुत अच्छी कॉम्पोजिशंस हैं और पोइट्री भी बहुत अच्छी है। और आपकी खुशकिस्मती है कि आप उनकी बहू हैं, और उनकी खुशकिस्मती है और आपके हस्बैंड की खुशकिस्मती है कि आप उनकी लाइफ में हैं, कि आप उसे निभा सकती हैं, गा सकती हैं। तो जी बिल्कुल। तो आप प्रोग्राम देखते हो, बोल के लब आजाद हैं तेरे? हेलो, जी मैं कह रही हूँ आप ये प्रोग्राम देखते हो? सिग्नल्स का कुछ प्रॉब्लम है? जी, एक दफा देखा था। अच्छा अच्छा, तो कैसा लगा जी आपको? जी, आप रूटीन में जरूर देखेंगे, दाने चाह तो जरूर देखेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, बस हमारा टीवी अभी तक जो है ना वो उस पे नहीं है, नेट पे देखना पड़ता है, यूट्यूब पे देखना पड़ता है। तो बहरहाल अच्छी बात है कि आपने एक दफ़ा तो देखा, और आपने सच बोला है कि मैंने एक दफ़ा देखा, ये नहीं बोला कि हाँ मैं देखती रहती हूँ, क्योंकि मैं कोई सवाल भी पूछ सकती थी। तो बहुत अच्छा लगा। हमारी पूरी टीम जो है इस वक्त हंस रही है, लेकिन उस आवाज़ दबा के, क्योंकि वो सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को। लेकिन ये कि अच्छी बात है कि आपने सच बोला, ये भी आपकी शख्सियत का हिस्सा होना चाहिए। अच्छी बात है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें याद रखा है। जी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। और मैं तो आपकी आवाज़ की हमेशा बड़ी तारीफ़ करती हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि ये आवाज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी का सरमाया है ये आवाज़। अगर खुदावंद ने इस बंदी को हमारे पास, यानी इस कम्युनिटी में पैदा किया है, तो किसी ख़ास मकसद से के लिए ये आवाज़ दी है, और इस आवाज़ को इस्तेमाल होना चाहिए। तो गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। मैरी क्रिसमस। थैंक यू। ओके, बाय बाय। हेलो, सेम टू यू, सेम टू यू। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। मुझे और इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छी, और बहुत दिल से और बहुत समझ के Yeah, साथ very गाती है। gifted. और पीछे आपने बच्चों की आवाज़ सुनी, हाँ जी, तो कितनी, मतलब अगर हम आज भी इस बात का जिक्र करें तो कोई बुज़ायका नहीं है, क्रिसमस का दिन है, लेकिन हमारी बहनों की, बेटियों की कितनी सारी कुर्बानियां हैं, छोटी छोटी, जिनके साथ वो अपने काम को कर रही होती हैं, अपनी खिदमत को कर रही होती हैं। और अपनी खिदमत जो है उसको भी भी अपने घरों में रहकर भी, घरों से बाहर निकल कर भी अपनी खिदमत को जारी रखें। तो ये बहुत सराहने वाली बात है, हमें सराहना चाहिए, और तारीफ जो है वो करनी चाहिए, और दिल खोल कर करनी चाहिए। और फिर उनकी भी तारीफ करनी चाहिए जिनके जो उनके साथ हैं, उनका साथ देते हैं, उनके हस्बैंड है, उनके ससुराल है, हाँ जी, उनकी फैमिली है। हाँ, क्योंकि अगर औरतें कंट्रीब्यूशन नहीं देंगी तो खुदावंद का काम जो है ना, ये भी शायद आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। और अभी हम जो हमारे रूटीन प्रोग्राम्स हैं उनमें हम इसी हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगली कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। आशी हैं, जो कि ये भी बहुत नामवर शख्सियत की बेटी हैं, अंकल SM मुशर्रफ साहब, जो कि एक मायानाज शायर थे, और वो भी अब हयात नहीं है। तो ये उनकी बेटी हैं, और ये भी बहुत अच्छा लिखती हैं। और ये जब गीत लिखती हैं तो हमें इनके अंदर अंकल जी नज़र आते हैं, SM मुशर्रफ साहब नज़र आते हैं। और उन्होंने भी, और उनकी एक ख़ास बात ये थी, आप नहीं जानते हो इसलिए आपको भी बता रही हूँ और उनको भी बता रही हूँ, इसीलिए इतना इंटरेस्ट हाँ जी, कि उनकी ख़ास बात ये थी, कराची से, वैसे तो पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन कराची में उन्होंने काम का ज़्यादा जो हिस्सा है डाला, क्योंकि उस वक्त वो कराची में रिहाइश पजीर थे। तो उनकी क्वालिटी ये थी कि इधर बैठे हैं वो, इधर उनको थॉट दिया कि अंकल जी इस पे गीत चाहिए,
उन्होंने वहीं लिख देना। ये उनको खुदा की तरफ से बहुत बड़ी देन थी कि वो फौरन लिख देते थे। शायर जो हैं वो टाइम लगाते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं जब उतरेगा तो तब मैं दे पाऊंगा, नहीं, उन्होंने ऑन द स्पॉट वहीं पे करके वहीं पे दे देना है। और फिर ऐसी उम्दा शायरी कि बस बात ही छोड़ दो। मतलब वो मेरी दुआ का पूरा एल्बम उन्होंने किया था, आपने सुने होंगे शायद, उसमें मेरा भी एक गीत था, खुलेगा उनके लिए दर, हाँ जी, जो खटखटाएंगे, यूट्यूब पे सुना मैंने। हाँ जी। तो बाकी सारे, अच्छा मेरी बदकिस्मती ये थी कि मेरे पास उनका गीत नहीं था, बाकी सब गीत उनके थे। तो बहरहाल वो गीत तो बहुत अच्छा था, वो हेलन बाजी ने लिखा था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो मेरे हिस्से में जो गीत आया वो अंकल मुशरफ ने नहीं लिखा हुआ था। लेकिन वैसे मैंने उनके गीत गाए हैं। तो मेरा ख्याल कॉल लग चुकी है, हम उन्हें लेते हैं कॉल पे। कॉल अगर नहीं लगी है तो फिर हम एक ब्रेक लेते हैं, इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा, फिर बात करते हैं। जी नाजरीन, वेलकम बैक। और हिना, बस कुछ नेट का प्रॉब्लम है, शायद लाइट चली गई है जिनसे हमने कॉल करने की कोशिश की, बात नहीं या हो पाई। पाकिस्तान में जब भी कॉल इस तरह की सिचुएशन होती है तो, और अक्सर ईदों पे भी प्रॉब्लम चलती रहती हाँ है। जी, लाइट वाइट का हो जाता है इशू, तो नेटवर्क भी खैर, बिजी हो सकता है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन क्या करें फिर। अब हम अपने क्रिसमस की बात कर सकते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ जी जरूर। कि आपने क्रिसमस पे क्या ट्राई किया, कोफ्ते वोफ्ते कुछ? मेरे कबाब सच बोलना है, सबसे अच्छे- सच मैं बोलना। बिल्कुल सच बता रही हूँ कि मेरे से शामी कबाब अच्छे बनते हैं। अच्छा। और वो मैंने डेफिनेटली बनाए। और उसके अलावा जो मैंने चीज़ ट्राई नहीं की, जो मुझे आता है बस मैं उसी को हाथ डालती हूँ। अच्छा। वरना गड़बड़ हो जाए तो चलो आम दिनों में तो चल जाता है, बट स्पेशल डे है, लोग आ रहे होते हैं, फिर अब वहाँ तो हमको एक्सक्यूज नहीं दे अच्छा। सकते ना। तो हम अपना सवाल बदलते हैं। देखें, आपका भी शायद दिल चाह रहा होगा कि हमारे बारे में भी थोड़ा पता चले कि हम लोग बातें करते हैं या कुछ खाना वाना भी पका लेते हैं, तो एक दूसरे के बारे में हम पूछते हैं, तो फिर आपको बताते हैं। अच्छा, तो आज तो नहीं ट्राई किया, तो इसका मतलब आप पहले कहीं कभी ट्राई कर चुके हो कुछ चीजों को? बहुत दफा। क्या बट क्या? ये है कि एक दफा ट्राई करते हैं और फिर खराब हो जाता है, बट नेक्स्ट टाइम पता चल जाता है कि अब इसको कैसे कैसे ठीक बनाना है। तो फिर क्या क्या बनाना आता है आपको? मुझे आते हैं कोफ्ते बनाने। ये और बात है कि जब मैंने ट्राई किए थे तो खराब हो गए थे। ओके, नाइस। अच्छा, कोफ्ते बनाने आते हैं, और आते हैं शामी कबाब, शामी कबाब, चावल मैं अच्छे बना लेती हूँ, अच्छा जी, और रोटी मैं सबसे अच्छी बनाती हूँ, गोल। वाह। नहीं नहीं, ये बड़ा टेक्निकल काम है, गोल नहीं बनती। कभी कभी कितनी उम्र गुजर जाती है लड़कियों से, सही। गोल नहीं बनती रोटी। तो घर के काम शुक्र है सारे ही सारे कर लेते कर लेती हूँ। चलो अब आप मुझसे पूछो, मैं क्या हाँ, कर सकती मीठे में मैं गजरेला बहुत अच्छा बनाती हूँ। ओके, गजरेला। तो और वो आप स्पेशल सब तो खा रहे होंगे ना इस टाइम, हम लोग तो यहाँ बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप लोग तो सब मैं मजे कर यहाँ रहे भी हैं। बनाती हूँ। नहीं नहीं, मैं इन लोगों से बोल रही हूँ कि Okay. आप लोग तो खा रहे होगे, हम दोनों तो यहाँ बैठे हैं ना, तो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम तो जाके फिर खा सकेंगे, बना सकेंगे। हाँ वैसे जी। मैं बना के आई हूँ खाना कुछ। मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, तो उसको तो मैं कभी भी छोड़ नहीं सकती। गजरेला। हाँ जी, ऑल्दो उस पे बहुत मेहनत होती है, बट वो बनना है हमारे घर में। अच्छा, ठीक है। तो हिना तो पूछ नहीं रही, मैं खुद ही बता देती हूँ। नहीं नहीं, मैं अभी हम सोच रही थी थोड़ा ब्रेक आता है तो मैं बात करती हूँ। ओके, पूछे, फिर मैं तैयार हूँ। अब ज़रा आप बता दें कि आपकी मसरूफियात कैसे होती हैं, क्या क्या कुछ पकाना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है आपके घर में कुकिंग आप ही को करनी है। और पता है क्या, एक राज की बात बताऊं आप लोगों को, हम दोनों हॉलैंड में हैं और यहाँ पे नौकर वोकर नहीं होते, नहीं होते, हमें तो खुद कोई करना होता मेड्स है नहीं सब होती कुछ। जो हमारी हेल्प करती हैं, तो हमें खुद ही, मेहमान जितने भी आ जाए, खाना वाना खुद ही बनाना पड़ता है। और बुजुर्ग भी हमारे साथ नहीं होते कि माएँ हो तो थोड़ी सी हेल्प वो कर बैठे दें, बैठे कुछ चीज़ें तैयार कर वो देती खुद हैं। करना पड़ता है। तो बहरहाल ये है कि काफ़ी चीज़ें ख़राब कर लेती हूँ मैं भी, लेकिन मीठा ख़राब करना नहीं आता मुझे, तो मीठा बिल्कुल नहीं बना सकती मैं, तो इसमें बिल्कुल पुअर हूँ मैं। बाकी ये आज कि आपने क्या किया, कुछ स्पेशल करके आए हो कि जाके करोगे? नहीं, मैं करके आई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बिरयानी बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो बिरयानी बनाई है, और साथ में कोफ्ते ट्राई नहीं किए मैंने। तो बाकी ये है कि साथ में चिकन कोरमा बनाया है, और
बकरे का गोश्त बहुत पसंद है हमारे घर पे, Okay. मेरे बेटे को भी और हस्बैंड को भी और मुझे भी। तो वो यानी मटन बनाया है। तो बस इस तरह से कुछ डिशेस बनाई हैं, तो आप लेकिन काफी मसरूफ रही हैं 24 तारीख से लगता है। करना पड़ता है ना। ये सारे पहले से तैयारी कर लेते हैं ताकि फिर प्रोग्राम्स के लिए भी टाइम निकल सके। तो खुद तो तैयार बहुत- होने का टाइम मिला आपको? ये इधर अब ही आके प्रोग्राम के लिए तो होना हाँ, था, हाँ, बस बट घर वही। में टाइम मिला? नहीं, घर में कोई टाइम नहीं मिला। घर में बहुत इन्हीं कामों में बिजी रहते हैं, तो कहाँ टाइम मिलता है फिर। तो ये खवातीन का एक मसला है। हाँ लेकिन शुक्र है मैं एंड पे जाके तैयार होके बस तस्वीरों के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ, तो अभी चर्च भी जाना है क्योंकि हमारे यहाँ भी 12 बजे चर्च लगता है। तो जैसे ही हम ये रिकॉर्डिंग ख़त्म करेंगे तो फिर चर्च हम जाएंगे। तो इसलिए मैंने पहले से खुदा खाना का वाना शुक्र बनाया। अदा करना बहुत ज़रूरी है, जिसने हमें ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर ये मौका दिया कि हम ये दिन सेलिब्रेट करें। तो ये तो सबसे पहला काम है, होना भी चाहिए। बिल्कुल। और टाइम मुझे लगता है हमारा ख़त्म हो गया है, तो लास्ट मैसेज जो है वो हम देना चाहते हैं, और वो ये है कि क्रिसमस पे ना है ना, मैं सोच रही थी कि हम अक्सर जो है ना अपने बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। जैसे खाने की बात है तो हम बहुत सारा खाना बनाते हैं अपने कपड़ों लिए, की। कपड़े बहुत सारे बनाते हैं। हमें कभी भी उन बहनों को नहीं भूलना, उन फैमिलीज़ को नहीं भूलना। देखिए, मैं एक औरत होते हुए आपको बोल रही हूँ कि हम ख़वातीन जो हैं कुछ पैसे अक्सर बचा लेते हैं, कुछ सेव कर लेते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए। तो उनमें एक मकसद ये भी रखें कि किसी भी एक ऐसी फैमिली को जिसको आप जानते हैं कि शायद उनका क्रिसमस कुछ अच्छा नहीं गुजर रहा, तो ज़रूर अपने उस बचाए हुए पैसों में से ज़रूर उनके लिए कोई ना कोई ऐसे गिफ्ट्स लें कि वो भी क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकें। और मैं ये कहना चाहूँगी इसके साथ साथ अपना वक्त दे। अगर आप उन लोगों को अपना वक्त दे सकते हैं तो ये उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। बिल्कुल। अगर आप उनको सिर्फ दे देते हैं तो दे फील लाइक कि आपने कुछ डोनेट किया है, बट ऐसा ना करें। इस तरह करें कुछ यूँ कि उन्हें लगे कि ये हमारी फैमिली है, हाँ, ये हमारे अपने हैं। जब वक्त के साथ कोई गिफ्ट देंगे ना तो फिर अपनाइयत आएगी। अपनाइयत अगर आएगी। जस्ट डिलीवर करके आ जाएंगे तो फिर वो नहीं। हाँ जी, और फिर उनके साथ थोड़ा अपनाइयत वक्त फील नहीं गुजारें। होती। बिल्कुल बिल्कुल। और ज़रूरत है इस समर की कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ सिर्फ सेलिब्रेट ना करें, बल्कि उनको अपनी फैमिली समझें जो कि तन्हा फील कर रहे हैं या किसी भी तरह से कोई उनकी मजबूरियां हैं, तो उनको कभी ना भूलें। तो आज का हमारा जो मैसेज है क्रिसमस का वो यही है आप लोगों के लिए, और हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। बिल्कुल, क्रिसमस बांटने का दिन है और खुशियाँ बांटने का दिन है, तो ज़रूर एक दूसरे को याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। और एक दफ़ा फिर हम हमारी दोनों तरफ से मैरी क्रिसमस। क्रिसमस। जी, ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।